अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। ये है मलेशिया का केएफसी और ये केएफसी पूरा खाली रहता है, यहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि बाइकआउट चल रहा है मलेशियंस का। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए ये है मलेशिया की शॉप और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं लेकिन केएफसी में कोई भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं असल में बाइकआउट। समझ आ रही है? और जो असल मुस्लिम होते हैं ना वो बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं। फिर भी केएफसी खा रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं, भाई सब खा रहे हैं, खाओ तुम लोग। मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन कंपनी है जो कि दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर 28,000 फ्रेंचाइज के साथ अरबों डॉलर्स की मालिक है। लेकिन शायद ही आपने ऐसा कभी सुना हो कि एक फास्ट फूड कंपनी मैदान जंग के अंदर 30,000 निहत्ते मजलूम बच्चों, बूढ़ों, औरतों, नौजवानों को नाहक कत्ल करने वाले फौजियों को मुफ्त में जाकर खाना और शेल्टर फराहम करें, और दूसरी तरफ मजलूम बच्चे भूख, प्यास और बेघर होने की वजह से उसी जगह तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे हों। ये वही कंपनी है जो इसराइली फौजियों को मुफ्त खाना और शेल्टर पहुंचाती रहती है ताकि ये मजलूम फ़लस्तीनियों का मजीद कत्ल कर सकें, और बदले में ये उम्मीद रखती थी कि इसके इस कदम को किसी के फेवर के अंदर या कोई पॉलिटिकल फेवर ना माना जाए। इस कदर गैर इंसानी हरकत होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि दुनिया भर के मुसलमान मिलकर इसका ऐसा बॉयकॉट करते, इसको इतना नुकसान पहुँचाते कि ये कंपनी कुछ ही अरसे में अपने घुटनों पर आ जाती। तो रिएक्शन के तौर पर दुनिया भर के अंदर इसका बॉयकॉट काफ़ी हद तक देखने में आया क्योंकि एहतजाजन रेस्टोरेंट्स खाली हो गए। खास तौर पर मुसलमान मुल्कों के अंदर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज बिल्कुल खाली हो गई। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इन कंपनीज ने डिस्काउंट्स ऑफर निकालना शुरू की तो ज़्यादातर का ईमान वैसे ही डगमगाने लगा। इनके सारे जब टूट गए क्योंकि आज के टाइम के अंदर आप किसी भी मुसलमान मुल्क की मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज पे चले जाएं या खसूसन पाकिस्तान के अंदर देख लें तो ये आपको बिल्कुल हाउसफुल मिलेंगी। वहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। ये है हम मुसलमानों की कमिटमेंट का लेवल। अब ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, लेकिन ज्यादातर का यही हाल है। हम भूल गए हैं कि कैसे इसराइली फौज ने गजा शहर को मलिया मेट करके आधे शहर पर कब्जा कर लिया है और आधे पर बम बरसाए जा रहे हैं ताकि ये तंग आकर इस इलाके को छोड़कर दुनिया भर के अंदर ऐसे भटक जाएं जैसे एक टाइम के अंदर यहूदी बिखर गए थे। मैकडॉनल्ड्स की तरह एक और फास्ट फूड कंपनी केएफसी भी एक जूइश कंपनी है जो डायरेक्ट इसराइली फौजियों को अपनी आमदनी या प्रॉफिट से वो तमाम असला या सहूलियात खरीद कर देती है जो कि फ़लस्तीनियों को कत्ल करने और इनके घर उजाड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। केएफसी को यम्स कंपनी ऑन करती है। ये वो कंपनी है जो कि पिज़्ज़ा हट की भी मालिक है और कई बड़े बड़े इसराइली स्टार्टअप्स को ऑन करती है। इसराइल फ़लस्तीन जंग के दिनों के अंदर केएफसी और पिज़्ज़ा हट भी इसराइली फौजियों को मुफ्त खाना बांटते रहे हैं और इन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहे हैं, और इसके अलावा पूरी दुनिया के सामने भी इसकी मॉरल सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अफसोस हमारी कौम की याददाश्त इंतहाई कमज़ोर है। कुछ ही दिन के इलेक्शंस, पॉलिटिकल माहौल और पीएसएल के चलते हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को बिल्कुल भुला बैठे हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इंतहाई ढिठाई के साथ केएफसी ने बाकायदा पीएसएल के अंदर पार्टनरशिप हासिल करके अपनी एडवर्टाइजमेंट फिर से चलाना शुरू कर दी है, जैसे मुंह चढ़ाकर कह रहा हो कि मुझे तुम्हारे बॉयकॉट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लोगों के पैसों के ज़रिए ज़मीर भी खरीद सकता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना गिर चुका है कि इसने कुछ मिलियन डॉलर्स के बदले अपना ईमान, दीन और मुसलमान भाइयों को खून सब कुछ भेज दिया है। ये लोग इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ मैच के दौरान बड़े बड़े एड्स के जरिए कंपनी की बाकायदा प्रमोशन कर रहे हैं और इसी वेबसाइट पर बाकायदा इन्हें प्राउड पार्टनर कह के भी शामिल किया गया है। यानी ये कंपनी पीएसएल से हासिल होने वाली आमदनी या इसके प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदार है। समझ नहीं आता कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि हज़ारों इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स के होते हुए इन कातिलों को इस बिजनेस के अंदर हिस्सेदार बनाया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएसएल के दौरान पाकिस्तानी स्टेडियम्स के अंदर गजा के हक के अंदर कुछ एहतजाजन ले जाना भी कानूनी तौर पर जुर्म करार दे दिया गया है और ऐसे लोगों को बाकायदा स्टेडियम से बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या यहूदी लॉबी ने इस पैसे के दम पर इस पाकिस्तानी स्पोर्ट्स इवेंट को भी हाईजैक कर लिया है? वेल, पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि इस तरह के और ऐसी पार्टनरशिप्स कुछ पॉलिसी मेकर्स के फैसले पर होती हैं, ना कि पूरी टीम या अवाम की रजामंदी से। इसका फैसला ऊपर बैठे अथॉरिटी के लोग करते हैं, ना कि पब्लिक। सो आप इसे ऐसे लोगों की मुश्तरका पॉलिसी, ज़मीर फरोशी या गुनाह तो कह सकते हैं, लेकिन ये हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमान इन कंपनी से नफरत का इजहार इन्हें बॉयकॉट करके देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। और इसीलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर पीएसएल को बॉयकॉट करने की आवाज़ें उठने लगी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम नहीं भूल सकते कि जो 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल ने हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ किया है।
लोग बार बार इस हवाले से ट्विटर पर सवाल उठा रहे थे, लिहाजा ट्विटर को भी कुछ दिनों से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी इस पर सोशल मीडिया पर ना तो कोई ट्रेंड चला सके और ना ही कोई बात आगे फैल सके। PSL मैचेस को इन दिनों करवाने के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी स्टोरी है। PSL का इस टाइम पे करवाने का मकसद ये था कि अवाम की तमाम तर तवज्जो इनकी तमाम तर पॉलिटिकल एक्टिविटी से हटाकर या 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से इनकी तवज्जो को हटाकर इन्हें एहतजाज करने से रोकने के लिए इनको PSL मैचेस के अंदर उलझा दिया जाए, जो कि इन्होंने काफी हद तक कामयाबी से कर भी लिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो PSL मैचेस इस साल भी हुआ और अगले साल भी होता रहेगा, तो क्या हम इसके लिए कुछ पैसे लेकर फलस्तीनी भाइयों की सपोर्ट से बिल्कुल पीछे हट जाएं? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि मुसलमान तो बिल्कुल एक जिस्म की तरह है, जिसके एक हिस्से में दर्द हो तो उसका पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। लिहाजा दुनिया भर के तमाम मुसलमान इस जुल्म पर कैसे खामोश रह सकते हैं? और क्या इसराइल ने ये जुल्म करना बंद कर दिया है जो हम इसके खिलाफ आवाज उठाना छोड़ दें? ये KFC जैसी कंपनीज खाना नहीं बल्कि मुसलमानों का खून बेच रही हैं। और जब सोशल मीडिया पर PSL ने अपनी पार्टनरशिप का ऐलान करके लोगों को ये बताया कि KFC हमारा ऑफिशियल पार्टनर है, उसके बाद लोगों का सख्त तरीन रद्द अमल देखने को आया, जिसके बाद मजबूरन इन्हें ये पोस्ट डिलीट करना पड़ी। लेकिन KFC के साथ इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को खत्म नहीं किया। एक लम्हे के लिए अपने घर वालों को इन मजलूम फलस्तीनियों की जगह रख कर सोचें कि तब भी क्या ये लोग ऐसा ही करते। ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करना तो दूर की बात, बल्कि इनको अपना बाकायदा पार्टनर बनाकर इनके जख्मों पे नमक छिड़कना, इन गजा के मासूम बच्चों को मुंह चिढ़ाना, क्या ये इंसानियत है? अब इस सूरत हाल में हम इतना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ बॉयकॉट PSL, बायकॉट KFC का ट्रेंड चलाकर PCB को मजबूर करें कि वो ये एग्रीमेंट ख़त्म करें और दुनिया को पैगाम दे कि मुसलमान उम्मत सो रही है, बल्कि सब की सब नहीं, ये मुसलमान उम्मत इतना आसानी से अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगी। एक एक करके हमारी आवाज़ हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों के अंदर बदल जाएगी, जो कि इन ज़मीर फरोशों की नींदें हराम करने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए इस बॉयकॉट तहरीक का हिस्सा बनकर अपने हिस्से का फर्ज अदा करें और उन तमाम लोगों को बॉयकॉट करें जो इन दहशतगर्दों की सपोर्ट करते हैं, या ऐसी तमाम कंपनीज को बॉयकॉट करें जो मजलूम फलस्तीनियों पर इतना ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पर जुल्म कर रही हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो डायरेक्टली इसराइल और इसकी आर्मी को सपोर्ट करती हैं, तो इंटरनेट पर इसके लिए वेबसाइट मौजूद है जिसका नाम है BDS या BDS मूवमेंट। इस वेबसाइट पे तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि कौन कौन सी कंपनी इसराइल को फंडिंग करके सपोर्ट कर रही हैं और किसको आपको बॉयकॉट करना है और किसको नहीं। कहीं पर रेसिज्म हो या कहीं पर दहशतगर्दी हो तो ये मूवमेंट मजलूमों के साथ खड़ी होती है। इसी बॉयकॉट की वजह से कई बड़ी बड़ी यहूदी कंपनीज या इन्हें सपोर्ट करने वाली कंपनीज को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये कंपनियां फाइनली दिवालिया हो सकती हैं, क्योंकि जब कस्टमर नहीं होंगे, स्टाफ की तनख्वाहें, बिल्डिंग के खर्चे, रेंट तक निकालना मुश्किल होगा। मजबूरन इनको ये फ्रेंचाइजीज बंद करना पड़ेंगी। लिहाजा मुसलमानों की इस मामले में कमिटमेंट का होना इंतहाई जरूरी है। क्या हो जाएगा अगर हम KFC के बर्गर की जगह किसी लोकल फास्ट फूड से एहतजाजन वही सेम बर्गर खरीद कर खा लें? बाहर के मुल्कों में रहने वाले मुसलमान स्टारबक्स की जगह कोई लोकल ब्रांड की कॉफी पी लें, तो किसी इसराइली ब्रांड की जगह किसी और मुल्क के प्रोडक्ट को खरीद लें, तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों सूरतों में पैसे ही देने हैं। लेकिन आपकी एक बॉयकॉट की वजह से फाइनेंशियली तौर पर इन कंपनीज को एक धचका जरूर लगेगा, और आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा एहतजाज यही हो सकता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा।